नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं उभरता किसान। दोस्तों आज हम हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के नौहा गांव में, जहां हम जुल्कदर अहमद जी से बात करेंगे, जो कि कई दिनों से देसी मुर्गी पे काम कर रहे हैं, देसी पोल्ट्री चला रहे हैं और लगभग आपके पास 400 से 500 के आसपास मुर्गियां हैं और ये थोक और फुटकर दोनों तरीके से सेल करते हैं। तो देसी मुर्गी का रखरखाव किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इनको खिलाना पिलाना है और किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी है, इन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे जुल्कदर अहमद जी से। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जुल्कदर जी, एक बार आप पूरा अपना परिचय और अपने फार्म का एग्जैक्ट लोकेशन दर्शकों के साथ शेयर करिएगा। मेरा है मिर्ज़ापुर में और नौहा गांव पड़ता है जी, वहीं पे है। तो अभी आप ये जो देसी मुर्गी का फार्म कर रहे हैं, ये आपको करते हुए कितना समय हो गया? ये हो गया करीब 10 महीना हो गया। लगभग मोटा मोटा 1 साल? नहीं, 1 साल नहीं हुआ है, 2 महीना कम। हाँ। तो लगभग मोटा मोटा 1 साल आपको देसी मुर्गी का काम करते हो गया। तो जैसे कि अभी हम आपके फार्म का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, पीछे अभी हमारे है, तो अभी आपके पास टोटल कितनी मुर्गियां हैं? यही करीब 400 के आसपास। 400 के आसपास आपके पास मुर्गियां हैं। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें मुर्गियां ज़्यादा हैं, मुर्गे कम हैं, तो इसका क्या कोई खास वजह? मुर्गे का है सेलिंग ज़्यादा हो गया। हाँ हाँ। और माल मंगाया था, माल आया नहीं है। अच्छा, मतलब मुर्गे जो हैं आपने लगभग पूरे सेल कर दिए और जो मुर्गियां हैं अभी आपने अंडों के लिए रोक रखी हैं। और अंडा का सेलिंग थोड़ा गर्मी की वजह से नहीं हो रहा था, फिर सावन लगा हुआ था, सब ये हिसाब से तो ये चीज़ है। हाँ। तो जैसे कि अभी 400 मुर्गे से आपने शुरुआत करी है और लगभग आपको 8 से 10 महीने हो गया, तो आप इनको क्या खिलाते हैं? दिन में क्या फीडिंग का सिस्टम रहता है इनका, किस तरीके से? फीडिंग का इनको देसी खाना खिलाता हूँ, फ्री रेंज पे है। फ्री रेंज में है, हाँ। ठीक है। जैसा कि अभी बाहर भी हम देख पा रहे हैं कि आपने पूरा नेट से कवर कर रखा है। हाँ। अब मैं नेट के बाहर भी निकाल के सुबह शाम 2-2 घंटे छोड़ता हूँ उनको, मैं बैठा रहता। मतलब पूरी तरीके से ये एकदम ओपन रेंज में पाली गई मुर्गियां हैं, इनमें कोई भी पोल्ट्री की फीड वगैरह का यूज़ नहीं किया आपने। तो जैसे कि अभी आप ये जो ये पोल्ट्री कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चे क्या लाए, कहाँ से लाए थे या किस तरीके से आपने शुरुआत की? हमने बिहार से मंगाए थे। बच्चा आपने बिहार से मंगाया था? 700 ग्राम का 800 ग्राम का मंगाया था। मतलब अच्छा, मतलब आपने बच्चों से शुरुआत ना करके बड़ी मुर्गियों से शुरुआत करी थी। तो उसके पीछे कोई खास वजह, ऐसा इसका क्या मकसद था? मकसद यही था कि मैं अंडे पर्पस पे किया था और बच्चा लाता तो 5-5.5 महीने के बाद अंडा देते। तो मैंने उनको 750-800 ग्राम का मंगाया, मुर्गा 900 ग्राम का मंगाया था। तो उसके बाद जो है 2-2.5 महीने के बाद अंडे चालू हो गए। हाँ। तो इसमें ये होगा कि समय की बचत हो गई। हाँ, तो समय की बचत होगी। तो जैसे कि लगभग जब आपने ये जो मुर्गियाँ खरीदी थी, ये आपको क्या रेट में मिल गई थी? ये करीब 310 रुपये किलो मिला हुआ था। वहाँ पे वेट के हिसाब से मिली थी, 310 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो जैसे कि अभी आपके पास जो अंडे का प्रोडक्शन है, अभी दिन में आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में कितना है? अभी ये 40-50 के आसपास। 40-50 अंडे प्रतिदिन आपको मिल रहे हैं। तो जैसे कि जो मुर्गों का सेलिंग है, आप इसको किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करते हैं? मुर्गे का सेलिंग जो है यहाँ कोई भी आता है, 2 मुर्गा चाहिए, 4 मुर्गा चाहिए, ऐसा करके फुटकर में लेके जाते हैं। फुटकर में सेल करते हैं। तो फुटकर का जो मुर्गों का रेट है आज के डेट में, वो क्या है आपके? ये है 500 रुपये किलो के हिसाब से। 500 रुपये केजी के हिसाब से आप तैयार मुर्गा फ्री रेंज में पाला हुआ 500 रुपये केजी के हिसाब से आप सेल करते हैं। मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैसे वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, ये सबसे फ्री हैं। तो एकदम मतलब प्योर, जिसको देसी बोला जाता है, वो मुर्गा आप यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो केवल आप जैसे हम अभी 1-2 देख पा रहे हैं आपके पास अलग अलग ब्रीड की मुर्गियाँ हैं, तो अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? इसमें ज़्यादातर सोनाली है और उसमें 8-10 होगा जो डीपी है। अच्छा, बस। और जैसे कड़कनाथ की भी सेलिंग आप करते हैं, तो मतलब तीनों मिक्स तरीके से पालते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, सब मिक्स अच्छे से रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनमें कोई ऐसी बीमारी अभी आपको जैसे 10 महीना हो गया लगभग करते हो, तो आपको ऐसी किसी खास बीमारी या फिर कोई ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ हमारे नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ कि एक बच्चे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100% लाइव है आपके पास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं? मतलब ओपन रेंज में पालने का। अच्छा, मैं इनमें वो भी देता हूँ, हफ्ते में एक बार लहसुन आधा किलो काट के और 2 किलो प्याज, और इनको ज़्यादातर मैं हरी सब्जियाँ देता हूँ। अच्छा, तो मतलब जैसे कि बैगन हुआ, लौवा हुआ, लौकी और पालक हुआ, मतलब ये सब, गोभी का पत्ता हुआ, मतलब हरी चीज़ों को खिलाते हैं। मतलब कोई फीड नहीं, कोई अनाज इनको नहीं देते हैं? मतलब अनाज देता हूँ, जैसे कि बाजरी हुई, अच्छा, ये चीज़, गेहूँ हुआ, ये सब देता हूँ। मतलब पोल्ट्री के फीड से अलग है। सुबह में जो है इनको करीब 2 किलो चावल बना के घर से, उसमें हल्दी और नमक डाल के लाता हूँ, सुबह में इनको खिलाता हूँ, फिर उसके बाद ये फ्री छोड़ देता हूँ। छोड़ देते हैं। अब करीब यही 12 बजे अब बंद कर दूंगा, अब फिर 4 बजे फिर छोड़ दूंगा। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आपका ये जो शेडेड एरिया है, ये जो ये एरिया है वो कितने बाई कितने का है? इसको बनाने में आपका कितना खर्चा आया?
ये तो पहले से बना हुआ, पहले से ही बना हुआ पहले था। से बना हुआ। तो आपने इसी में देसी मुर्गी का काम शुरू कर दिया। तो अभी जैसे हम बाहर देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ काफ़ी नेट लगा हुआ है, हाँ। तो अभी उसमें अरहर के पेड़ हैं, हाँ। तो उसका कोई खास मकसद है कि जो इस तरीके से आपने- अरहर का पेड़ इसके लिए रखा हो कि वो धूप के अंदर है ना, अंदर जाके बस मजे से एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो उसका ज्यादातर मुर्गी वो अरहर के अंदर घूमती रहती है, घूमती रहती है, खेलते रहते हैं, चढ़ते रहते, पत्ते भी खाते हैं। पत्ते भी खाते हैं, कोई हाँ। दिक्कत परेशानी नहीं वैसे नहीं आती है। नहीं नहीं। तो जैसे कि दिल कुमार जी, ये बताइए आपकी जैसे अगर कोई नया किसान या जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, तो देसी पोल्ट्री का अगर फार्मिंग करना चाहें तो किस तरीके से आप उनको सजेस्ट करेंगे, क्या सुझाव देंगे? पोल्ट्री का फार्म है आजकल फार्मिंग इसका अच्छा है, लेकिन एक चीज है कि अंडा जो है, अंडे के पर्पस पे डालते हैं तो गर्मी में जरा प्रॉब्लम होता है। गर्मी में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हाँ। बाकी ऐसे मार्केटिंग में नहीं, कोई ऐसा कोई कुछ दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा, एक खास प्रश्न मेरा ये है कि जैसे भी जो लॉकडाउन था, कई सारे लोग जो है कि कई जगहों से वापस आए, घर आ गए और कई सारे तरीकों के काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में ऐसी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ी देसी मुर्गियों के साथ, तो किसानों के साथ विस्तार से? नहीं नहीं, लॉकडाउन में मैं तो बम्बई रहता था। अच्छा। मैं लॉकडाउन में यहाँ आया हूँ, उसके बाद यही करा हूँ। तो मतलब कोई ऐसी लॉकडाउन में ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं आई? नहीं नहीं, समस्या इसमें नहीं आई, इसमें समस्या नहीं आई। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो देसी मुर्गियों का काम बहुत ही अच्छा है, नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। पोल्ट्री फीड जो पोल्ट्री फार्म है उसकी तुलना अगर देसी से की जाए, देसी पोल्ट्री से, उसमें तो बहुत फर्क है। तो क्या मतलब उसमें आपके तो हिसाब 24 से घंटा आपको लगा रहना है। ये तो देखो नेट बांध दिया हूँ, अब मैं अब घर पे था आराम से? आराम से। ठीक है। यहाँ कोई आएगा तो नहीं, जब कोई आ गया एक अलग बात है, बाकी बच्चे तो सेफ्टी है, अंदर बाहर अंदर मतलब बाहर केयरिंग कम है, टाइमिंग कम देना है और खर्चा भी कम है, कम है। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो पोल्ट्री फार्म की तुलना में देसी पोल्ट्री फार्म काफ़ी अच्छा बिजनेस है आज के डेट में। तो दोस्तों ये थे जुलकदर अहमद जी, सॉरी, और ये था इनका देसी पोल्ट्री का फार्म, जो कि हमने आपको पूरा बताया किस तरीके से इसको मैनेज करना है, क्या करना है और किसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। और अगर कोई जैसे किसान भाई जो भी आपसे सामने से देख पा रहे हैं, आपसे अगर अंडे खरीदना चाहे या फिर बच्चे खरीदना चाहे, तो आप क्या उनको प्रोवाइड करा पाएंगे? हाँ हाँ, कराएंगे ना। एक बार आप किसान भाइयों को अपना नंबर बता दीजिएगा। हमारा नंबर है 9867779844। जी बिल्कुल, थैंक यू इसके लिए। और दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।